निकम्मा सब कहीं जितनी शिकायत करना सब निकलने लोग होते अंदर से खोखले लोग होते काम करने वाले उनका काम बोलता है बोला शिकायत जितना करना है मेरा काम दे तुमको शिकायत करने मैंने देखा नंबर 3 इनामत अल्लाह से दुआ का एहतमाम तलबा को बैठा के कहीं भी इज्तिमाई दुआ फजर के बाद जिन जिन लोगों ने इदारे में ताउन किया या अल्लाह उसके रिस्क में बरकत कर जो लोग 5-10 रुपया भी देते उनके लिए दुआ कीजिए ना उसकी माली हालत अच्छी होगी तो और देगा नहीं और देगा तो उनके लिए दुआ का है और एक बार कुरान खानी में मत गारंटी दे बता कि मुनाफा वाला सब चंदा लेने के लालच में कि कुरान खानी की पार्टी चला रहा है इसलिए यहाँ नाम बताओ मदरसे में हम सारे सवाब कर देंगे नाम बताओ यहीं पे हम सारे सवाब करेंगे हमारा बच्चा नहीं गया चाहे तुम 10 लाख चंदा लो मदरसा में तुम्हारे घर नहीं गए यही आप तुम नाम बताओ यही हम लोग बैठे हम लोग यही करते हैं बड़ा से बड़ा VIP मुंह फुलाओगे तो फुलाते रहो हमारा एक निजाम है हम तालीम से समझौता नहीं करते ऐसे नहीं रहा चलता कुछ टाइप होना पड़ता और बंदों से ज्यादा लालच मत रखो ये तो सेठ साहब और मदरसा के सदर साहब ले जा रहे अपने घर सिक्रेटरी साहब ले जा रहे तो अब दूसरे को कैसे इनकार कीजिएगा हम खुद क्यों बोल रहे हैं जो जितने बड़े ओहदे पर है वो उतने ही ज्यादा वसूल को बोलोगे वो 5 मिनट ले गए मौलाना आप बहुत देर से आते रहते हैं हमेशा और सदर मौलवी साहब 2 घंटा भी लेट आए कोई नहीं पूछने वाला ओ कायदा कानून सिर्फ भैया के लिए है जो जितने बड़े ओहदे पर है वो सबसे बढ़ करके कानून के ऊपर अमल करे तब जा करके निचला अमल करे आप ओहदेदार है तो आजाद नहीं है हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर सैयद सबसे पहले इमारत शरिया में कदम डाले 9 बजे से ऑफिस का टाइम है 8:30 बजे आते ये होता है ओहदेदार आप दूसरे को पाबंद बनाइएगा माँ बाप अपनी औलाद को नमाजी बनाना चाहते हैं तो आपको तहज्जुद का पाबंद होना पड़ेगा अपने इतना पढ़िएगा अपने रात में मोबाइल देखिएगा आप बेटा बेटी को कहिएगा मोबाइल मत देखो ऐसा हो रहा है मोबाइल देख रही है फिर मना भी करती है बेटी को खाली मोबाइल देखती रहती है खाली भी तो खराबी होती है बेटी बोल रहा है आपने मुंह हो जाता है अपने जैसा गलत बोल रहा हूँ क्या तो मेरे भाइयों अपने अंदर लिल्लाही पैदा करना नंबर 2 अमानत नंबर 3 इनाबत और नंबर 4 सिर्फ अल्लाह से दुआ करने से नहीं काम चल जाएगा दुनिया है बाबू असबाब है आपको चलाना भी पड़ेगा इसलिए चौथी था मेहनत इदारे की माली फराहमी के लिए सबको फिक्र ओढ़ना पड़ेगा खाली मोहतमी और सदर सेक्रेटरी फिक्र करे और बाकी दोस्तों ना हम बड़े तनख्वाह से मतलब है हम कहे जाएंगे हम पढ़ाने में चंदा करेंगे ए भाई हम अकेले दारू मुनाफे सरिया के लिए साल में 10 लाख रुपया लाते रमजान में भी दे देता मेरे रमजान में लेकिन इसका तरीका ये है कि जो भी माली फराहमी करता है उसको कुछ इनाम दे दुनिया है आप अल्लाह की रजा के लिए कीजिए इखलास के साथ ओ इनाम मिलना इखलास के मुनाफी है अल्लाह के रसूल मन कतला खतीलन फलहु सलामुहु मैदान जिहाद में ऐलान करते थे जो किसी को कत्ल करेगा दुश्मन इस्लाम को उसका सारा सारो सामान उसको बतौर इनाम मिलेगा यहाँ पे कहीं तो माल के लालच में लड़ रहा है माल के लालच में इनाम के लालच में रसूलुल्लाह ने इनाम का ऐलान किया ये इनाम मिलना ये इखलास से मुनाफी नहीं है इनाम अलग चीज है इखलास अलग चीज है इन मोहतरम लोगों को पता क्या हो गया अगर उस्ताद कहते हैं कुछ उसका मुआवजा करेगा ये मालूम बात दिलाने के लिए इखलास से नहीं
कुछ अल्लाह के लिए कीजिए। अच्छा, और आप ही सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, हम सारा काम गैरुल्लाह के लिए करते हैं। दारुल उलूम देवबंद नाज़िम मतलब तो अलग, नाज़िम दारुल इक़ामत अलग, कॉपी चेक करने का अलग, इम्तिहान हॉल में निगरानी का पैसा अलग, सब कुछ का पैसा मिलता है तो सारा काम सब एक्चुअली आप दीजिएगा नहीं तो जवाब कैसे करोगे? मगरिब बात की निगरानी आप नहीं थे क्या? मगरिब बात पढ़ाने का पैसा थोड़ा मिलता आपको, हम दिन में पढ़ाए हम कहीं जाए मगरिब बात, आप मगरिब बात की निगरानी करने वाले के लिए 500 रुपया बांध दीजिए। नाज़िम दारुल इक़ामत जो बच्चे के देखभाल करते हैं उनको भी महीने में 500 1000 रुपया दीजिए। दीजिएगा तो जवाब तलब करेंगे, नहीं दीजिएगा तो कोई जवाब नहीं, रहेंगे तो देखेंगे, नहीं चल देगा। और ये मत सोचिए कि हर चीज में पैसा, भाई अखलाक के मुनाफी नहीं है दुनिया दारुल अखलाक। तो असातिज़ा को हल्का बात दीजिए कि फला गांव में आप माहाना मेंबर बनिए, जो महीने में लाइएगा आपको उसमें से कुछ इनाम मिलेगा। काहे करेगा काम, हम लोग को भी इनाम मिलता, जो क्या बोलते क्या? और उसके बावजूद हमें खास से काम करते हैं, इनाम भी लेते हैं और खास से भी काम करते हैं। तो महाना मेंबर 100 रुपया 200 रुपया एक बच्चे को किसी ने ले लिया, एक बच्चे खर्चा महाना हम दे दिए, कितना खर्चा करने में आता 1000 रुपया 700 800 जो तय कर दीजिए, हर महीने जाके जो उस्ताद लाएंगे उनको मिलेगा, इनाम मिलेगा। और तो मेहनत सबको करना होगा, सिर्फ सदर सेक्रेटरी और मोहतरम और नाज़रीन नहीं, असातिज़ा भी सब मदरसे की सारी बॉडी मिलकर मेहनत तब इदारा आगे बढ़ेगा। फिर से गिनवाइए, लिल्लाहियत, अमानत, इनामत, मेहनत, और एक आखिरी था उसने मुआशरत। सब कुछ है लेकिन उस्ताद एक दूसरे का टांग पकड़ के खींच रहा है। ये उस्ताद उनकी शिकायत नाज़िम के पास, वो उसकी शिकायत कर रहा है, वो सदर सेक्रेटरी के पास उनकी हर एक दूसरे की शिकायत करने में लगा हुआ है। निकम्मा सब जितनी शिकायत करने वाले सब निकम्मे लोग होते हैं, अंदर से खोखले लोग होते हैं। काम करने वाले उनका काम बोलता है, बोला शिकायत जितना करना है मेरा काम दे, तुमको शिकायत करने। मैंने देखा एक उस्ताद तिरकारी साहब जो मदरसे के नाज़िम के पास सब उस्ताद की शिकायत करते थे, अब वो सुरखुरू बन रहे थे, हज़रत हमको बहुत मानते हैं, सामने में बैठा के चाय पिलाते हैं। कुछ दिनों के बाद वही सदर साहब ने उनको कहा कि कौन जाहिल को बाहर निकाल दिया गया। ये शिकवा शिकायत जो अंदर सलाहियत नहीं होती है वो शिकायतें करके पेने बढ़ाते हैं, अपना वजन बनाते हैं, और सलाहियत वाले काम वाले उनको तो उनका काम ही वजनी बना दिया करता है। हम किसी उस्ताद की शिकायत सदर सेक्रेटरी के पास नहीं करने जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई कमी किसी उस्ताद में आप मानूंगे, मैं नहीं कहूँगा, मैं आपका CID नहीं हूँ, और आगे बढ़ के मैं कहता हूँ कि मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ। बात बहुत तल्ख है, नाम बहुत तल्ख है। कुछ लोग अपना CID फिट किए रहते हैं कि कौन उस्ताद मेरे खिलाफ बोलता है और कौन मेरे हक में बोलता है। मस्जिद का सदर सेक्रेटरी भी इमाम के पीछे CID छोड़ रहा है। हो सकता है हम मुस्तफा हो, इसी दुनिया में हम जी रहे हैं। इमाम साहब इशारे में बोले, ये लगता है कि हम ही पर चोट कर रहे हैं। जुम्मा में जो आज तकलीफ की है ये पूरा चोट हम ही पर, एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। इसलिए असातिज़ा कान खोल के सुन ले, ये शिकायत वाला मिजाज ये लोग आज नकल जरूर हो जाता है। आप अपने काम से काम रखिए और जिम्मेदार को चाहिए कि किसी के पीछे CID न दौड़ाइए। IT से जो दौड़ाते हैं लोग मौजूदा हुक्मरान लोग, वो धंधा आप मत कीजिए, बस काम में लगा दीजिए। हाँ,
یہ حسن اس مدرسے میں اساتذہ میں آپس میں انبن رہتا ہے وہ مدرسہ بڑھ جائے، دوستانہ ماحول رہے گا وہ مدرسہ آئے گا۔ ہم لوگ شروع سے سیکریٹری صاحب کو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں شروع سے، یہ تیسرا سیکریٹری ہے ہمارے، ایک دم ساتھی کی طرح، ایک دم میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے بعد کچھ ہنسی مذاق بھی چل جاتا ہے ہم لوگ۔ اس لیے ایسا ماحول کے صدر کے لیے اپنے ایک دم حاکم بن کے رہے، ہم آئے ایک دم سناٹا کاری ہو جائے نہیں، دوستانہ ماحول میں کام ہوتا ہے، حاکمانہ ماحول میں کام نہیں ہوتا۔ یہ لوگ حاکمانہ ماحول پیدا کرتے ہیں، سامنے میں کہا سر نمسکار سر، اب پیچھے میں گالی دیتا ہے، جن لوگوں کو دنیا آیا آئی جی ایسے سلوٹ کرتا ہے، اب پیچھے میں گالی دیتا ہے۔ دوستانہ ماحول میں رہیے گا تو کام ہو جائے گا۔ الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے۔ یہ تو تقسیم کار کا ایک حصہ ہے کہ ہم کو صدر بنا دیا گیا، ان کو سیکریٹری، ان کو پردھان کی، ورنہ ہم سب آپس میں دوست، دوستانہ ماحول میں کام کیجیے۔ اور للہیت سب سے پہلی اینٹ تھی، سابق انتظامیہ پہ کیچڑ اچھالنا، کوئی بھی نیا آدمی آیا تو اس کے پاس شکایت کا پیٹارا کھول دینا کہ پہلے جو تھے وہ یہ غلط کیے، وہ غلط کیے، وہ غلط کیے، اب مسئلہ لیجیے بیک وقت دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں اور اپنے میاں مٹھو بن گئے، دو گناہ کیا، بیک وقت دو گناہ، پہلے لوگوں کی غیبت کی اور اپنے میاں مٹھو بھی بن گئے۔ اب ہم لوگ سنبھالے ہیں کہ ماشاءاللہ جیت کیا، اپنے میاں مٹھو غلط بول رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو ہوا تو ہوا، آپ ٹھیک ٹھاک سے کام کیجیے، اب پہلے لوگوں نے کیا کیا اس کو بھول جائے۔ شکایت کرنے والی قوم ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک جگہ کے امام صاحب ہمارے یہاں، ان کو ہٹا دیا اور ان کی غلطی واقعتاً ایسی تھی کہ ان کو ہٹایا گیا، ان کے کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں واقعتاً غلطی ان کی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی اگر سیکریٹ ہوتا کہا نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا کہ وہ امام صاحب کو نہیں، ہاں اب وہ کتنے خوبصورت انداز میں کہا، ابھی تک میں بھولا نہیں۔ مسجد کے سیکریٹری نے مجھ کو کہا ہاں اب وہ نہیں چلے گئے، وہ یہ نہیں کہ ہم نے ہٹا دیا، ہم نے ہٹا دیا اس میں بے عزتی ہے، اب وہ چلے گئے اس میں ان کی عزت کا خیال۔ اب میں نے پوچھ لیا، نہیں پوچھا کیوں بھائی کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ بس اتنے دنوں کی روزی یہاں تھی چلے۔ حالانکہ اگر ان کی برائی بیان کرتے تو اپنے کچھ بھی ہے تو ہزاروں نماز ان کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ہزاروں نماز ان کے پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہم اپنے امام کی غیبت کیسے کریں؟ مفتی صاحب کو نہیں معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہو گیا، جن کو نہیں معلوم ہے تو اچھا ہے نہیں معلوم، نہیں تو کیا ضرورت ہے، واجب ہے نا، فرض ہے بتانا۔ ارے باپ رے باپ، مفتی صاحب ایسا کام کیا، وہ امام ہے، باپ رے باپ، امام کے نام پہ تو کرنا تو تھا، ایسی گندی حرکت کیا کہ ہم نے کارا پکڑ کے دھکا دے کے، یہ بھی انداز ہے کہنے، اور یہ کتنا خوبصورت انداز، تو وہ چلے گئے، یہ نہیں کہ ہم ہٹا دیں، چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ کتنے دنوں کی روزی یہاں کی۔ یہ ہے مثبت سوچ رکھنے والے، ان کے کام میں گروتھ ہو، اور منفی سوچ رکھنے والے دوسرے کا کیچڑ ہی اچھالنے لگا تو بیک وقت وہ غیبت بھی کرتا ہے، اپنے میاں مٹھو بھی بنتا ہے۔ اس لیے آپ کمیٹی کے لوگ، اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو یہ بہت زیادہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ درد سر ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ میرے پروردگار یہ تیرا کام ہے، تو مجھ سے کام لے لے، اور ہم کو چونکہ ادارے کا ایک ایک پیسہ امانت، اگر ادارے کا 1 روپیہ نہ ہم نے اپنی ذات میں استعمال کیا تو یہ اتنے بچوں کا بےمانی ہمیں کرنا، کسی خاص بات کا چوری کرنا،
اور مدرسے کا چوری کرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی خاص فرد کا لیا یہ آسان ہے، لیکن مدرسے کے جتنے بچے یہاں زیر تعلیم ہے بہت خطرناک گناہ ہوگا میرے بھائیوں۔